अरे चंपारण का था और उसी चंपारण में मैं बैठा हूं। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था यहीं से। आजाद भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान चंपारण का था, सबसे बड़ा योगदान बिहार का था। और आज आजाद भारत का गुलाम राज बिहार है। आप जाइए अपना हक मांग के दिखा दीजिए। बिहार में रोज पटना में जो है स्टूडेंट पिटाते हैं, मार खाते हैं, किसी का कपार फटता है, किसी का सर फटता है। और डंडा जब गिरता है ना तब पूछ के नहीं गिरता है कि कौन से जाति के लड़का पे मैं डंडा गिरा रहा हूँ। तो जरा सोचिए लोग, बस विनती है कि हम लोग अगर बिहार का विकास नहीं करेंगे तो बिहार का विकास करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। रतन जी टाटा को क्या बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अंबानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अडानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? दिखता है, लेकिन वो लोग बिहार का विकास नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, अगर उसमें से कोई भी कंपनी जो है ना बिहार में एक आ जाएगी ना तो 50,000 मजदूर बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, सस्ते दरों पे काम नहीं करेंगे। यह है सच्चाई। यहाँ पे कौन से जाति के लोग नहीं परेशान हैं? किस जाति की माँ का बच्चा नहीं मर रहा है हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के बिना? किस जाति का माँ का बच्चा नहीं मर रहा है? लेकिन चुनाव आएगा तो मोच का सवाल है, वोट देंगे हम अपने जाति का, और चुनाव के बाद अपने बच्चे को हाथ में मरते हुए देखते हैं हम लोग। ऐसा क्यों? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या प्रधानमंत्री के कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, किसी भी पार्टी का हो, खिचड़ी सरकार का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का, वो सभी लोग बिहारी से नफरत करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि बिहारी जानवर हैं और जानवर की तरह बिहारी रहेंगे तब जाके बिहार से बाहर मजदूरी करेंगे, और हम लोगों को लेबर राज बना के रखते हैं। इसलिए जो है बिहार का विकास नहीं हो रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिहार में आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए 8 साल में। मनमोहन सिंह आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए बिहार में। सच्चाई ये है, वो सभी लोग नफरत करते हैं। जब खेलों का विकास जो है दूसरे जगह पे हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी सारा बड़का चुकुन चीज जो है गुजरात में बनाइएगा, स्टैचू से लेके स्टेडियम तक। एक छोटा चुकुन स्टेडियम जो है बिहार में बना दीजिए, क्या दिक्कत है? हम आपसे नफरत थोड़ी करते हैं। और राहुल गांधी जब भी आपकी किसी भी चीज की शुरुआत करनी रहती है तो उधरे से करते हैं। कभी बिहार से भी कुछ शुरुआत कीजिए। खटिया पे चर्चा बाहर से, पद यात्रा बाहर से। एक बार बिहार में भी आइए राहुल गांधी जी, आपको उतना ही प्यार देंगे जितना हम लोग दूसरे किसी को देते हैं। शिक्षा के लिए हम बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हम बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए हम बाहर जाते हैं। सही है कि नहीं है? इलाज के लिए बाहर जाते हैं, सब कुछ के लिए जब हम बाहर जाते हैं, और बाहर हम सिर्फ और सिर्फ बिहारी कहलाते हैं। बाहर कोई कहता है क्या कि यादव बिहारी है तुम, पंडित जी बिहारी है तुम, राजपूत बिहारी है तुम, भूमियार बिहारी है, पासवान बिहारी है? ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। बाहर सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है लोग? बिहारी है तुम। कागज पे विकास बिहार का 360 डिग्री है। कितना डिग्री है? 360 डिग्री से बड़ा डिग्री कोई होता है? यानी विकास कागज पे बिहार का जबरदस्त हो रहा है, और जमीन पे कितना हो जा रहा है? जीरो। आप देखिए, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता होगा, जहां 360 डिग्रिया होता है नीचे से, ऊपर से वहीं 0 डिग्री होता है। यानी सरकार 360 डिग्री कागजों पे विकास कर रहा है, जमीन पे वो 0 डिग्री हो जा रहा है। तो भाई हमें 360 डिग्री विकास मत दीजिए, हमें 180 भी मत दीजिए, 90 डिग्री विकास दे दीजिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं रक्सौल में एक मैच था, वहाँ पे आया हूँ। दुर्भाग्य की बात यह है कि रक्सौल एक इंटरनेशनल शहर है और हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो रक्सौल में है, ऐसा ऑनलाइन पे जानकारी दिया गया है। और उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने बोला कि एक भी स्टेडियम नहीं है, एक भी स्टेडियम नहीं है। तो यहाँ के जो नेतागण हैं, अगर वो ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो स्टेडियम का पैसा तो आता ही होगा। हर विधानसभा में स्टेडियम का पैसा आता होगा, हर लोकसभा में स्टेडियम का पैसा आता होगा, हर ब्लॉक में स्टेडियम का पैसा आता होगा। तो आखिर स्टेडियम का पैसा जा किधर रहा है और स्टेडियम बन क्यों नहीं रहा है? अगर स्टेडियम बना होता तो यहाँ के बच्चे फिजिकली फिट होते। तो जो कबड्डी में एक समय बिहार से कम 6 से 7 प्लेयर इंटरनेशनल में खेलते थे, हमेशा एक्स्ट्रा प्लेयर को लेके 6 से 7 प्लेयर रहते थे। आज जाके देखिए बिहार की स्थिति उसमें भी दयनीय हो गई। हरियाणा ये सब जो है, महाराष्ट्र जब से प्रो कबड्डी लीग आया तब से आगे हो गया। आप फुटबॉल की स्थिति देख लीजिए, उसमें बिहार कहीं है ही नहीं। फुटबॉल का मैच था,
आप क्रिकेट की स्थिति देखिए, एक ईशान किशन है बिहार के हैं, तो वो भी झारखंड से सेलेक्ट हुए हैं, बिहार से सेलेक्ट नहीं हुए। एक भी इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम नहीं है। यहाँ पे रेफरी साहब बैठे हैं, फुटबॉल मैच के रेफरी थे ये। अगर जब स्टेडियम दिया जाएगा तब ना ये प्लेयर बाहर निकालेंगे, स्टेडियम नहीं दिया जाएगा तो कैसे बाहर निकलेगा। तो रक्सौल में ही नहीं, बिहार में जितना शहर है, जितना भी शहर जिसकी जनसंख्या जो है वो 25,000 से ऊपर है, जितना भी बिहार का शहर जिसकी जनसंख्या 25,000 से ऊपर है, उस सभी शहर में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम होना चाहिए। तब जाके जो है बिहार का विकास होगा। और जिस राज्य में खेल का विकास नहीं हुआ है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल अमेरिका लाता है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया लाता है, और ये सारे देशों का विकास है। आप देख सकते हैं ओलंपिक में भारत के मेडलों की संख्या जो है 50वें नंबर के बाहर रहती है। तो आप देखिए अपनी स्थिति, और बिहार से तो कोई लाता ही नहीं, घुसता ही नहीं उसमें। तो भारत में भी बिहार की स्थिति देख लीजिए कितनी दयनीय है। तो खेल का जब विकास होगा, जब हर्षल गिब्स, एबी डिविलियर्स, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर पिछले 20 साल से बिहार में आते रहते, रक्सौल में खेलते रहते, तो यहाँ पे 5 स्टार होटल बनता कि नहीं बनता, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं होती, तब जाके ना बिहार के मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता। तो खेल पे फोकस करना जरूरी है, और खेल मंत्री कोई भी बने, काबिल खेल मंत्री बने और खेल का विकास करे। क्या समाधान, क्या जो समस्या? समाधान है, बिल्कुल समाधान है। शिक्षा के लिए हम बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हम बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए हम बाहर जाते हैं, सही है कि नहीं है? इलाज उलाज के लिए बाहर जाते हैं, सब कुछ के लिए जब हम बाहर जाते हैं, और बाहर हम सिर्फ और सिर्फ बिहारी कहलाते हैं। बाहर कोई कहता है क्या कि यादव बिहारी है तुम, पंडित जी बिहारी है तुम, राजपूत बिहारी है तुम, भूमियार बिहारी है, पासवान बिहारी है, ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। बाहर सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है लोग? बिहारी है तुम। तो हम लोग बिहार के अंदर बिहारी क्यों नहीं बनते हैं? चुनाव के समय में हम लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं, व्यवस्था धन के नाम पे वोट दे देते हैं। जिस दिन बिहार के लोग काबिलियत के नाम पे वोट देना शुरू कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार में, सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बिहार में, सबसे ज़्यादा काबिल लोग बिहार में, सबसे ज़्यादा हिम्मत और हौसला वाले लोग बिहार में, तो सबसे आगे बिहार हो जाएगा। सिर्फ जाति से ऊपर उठ के हमें सोचने की जरूरत है, और जाति से ऊपर उठ के सोच लेंगे तो हमारे बिहार का विकास हो जाएगा। जो सरकार बात करती है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे कामयाब, वही सरकार देखिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या प्रधानमंत्री के कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, किसी भी पार्टी का हो, खिचड़ी सरकार का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का, वो सभी लोग बिहारी से नफरत करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि बिहारी जानवर है, और जानवर की तरह बिहारी रहेंगे तब जाके बिहार से बाहर मजदूरी करेंगे, और हम लोगों को लेबर राज बना के रखते हैं। इसलिए जो है बिहार का विकास नहीं हो रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिहार में आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए 8 साल में। मनमोहन सिंह आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए बिहार में। सच्चाई ये है, वो सभी लोग नफरत करते हैं। जब खेलों का विकास जो है दूसरे जगह पे हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी सारा बड़का चुकुन चीज जो है गुजरात में बनाइएगा, स्टैचू से लेके स्टेडियम तक, एगो छोटा चुकुन स्टेडियम जो है बिहार में बना दीजिए, क्या दिक्कत है? हम आपसे नफरत थोड़ी करते हैं। और राहुल गांधी जब भी आपकी किसी भी चीज की शुरुआत करनी रहती है तो उधरे से करते हैं। कभी बिहार से भी कुछ शुरुआत कीजिए, खटिया पे चर्चा बाहर से, पद यात्रा बाहर से, एक बार बिहार में भी आइए राहुल गांधी जी, आपको उतना ही प्यार देंगे जितना हम लोग दूसरे किसी को देते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, मैं टाटा के ऑफिस के सामने जाके वीडियो बनाया था। रतन जी टाटा को क्या बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अंबानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अडानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? दिखता है, लेकिन वो लोग बिहार का विकास नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, अगर उसमें से कोई भी कंपनी जो है ना बिहार में एक आ जाएगी ना, तो 50,000 मजदूर बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, सस्ते दरों पे काम नहीं करेंगे। यह है सच्चाई। यहाँ पे कौन से जाति के लोग नहीं परेशान हैं? किस जाति की माँ का बच्चा नहीं मर रहा है हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के बिना? किस जाति का माँ का बच्चा नहीं मर रहा है? लेकिन चुनाव आएगा तो मोच का सवाल है, वोट देंगे हम अपने जाति का,
और चुनाव के बाद अपने बच्चे को हाथ में मरते हुए देखते हैं हम लोग। ऐसा क्यों? यह है सच्चाई। अगर हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना संघर्ष कर रहे हैं, अगर बिहार से बाहर किसी भी राज्य का मैं होता और इतना संघर्ष किया होता तो शायद वहाँ के लोग जो है जिस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरा टांग खींचते हैं वो लोग नहीं करते। लेकिन हम बदलेंगे बिहार को और हम सब लोग मिल के बदलेंगे। ऐसा बात भी आ रहा है 2000 में हम मैट्रिक का एग्जाम दिए हुए। हाँ। एक सब्जेक्ट था SUQW। हाँ। और उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि केन्या और जिम्बाब्वे का मैच बिहार के किस स्टेडियम में हुआ। हाँ। और हमें पता नहीं था। 1 नंबर का क्वेश्चन मोइनुला के स्टेडियम में हुआ था मैच। इसलिए हम नहीं दे पाए कि अपना बिहार में कोई भी अपना देश का मैच नहीं होता और मैच स्टेडियम में हुआ था और वो भी मोइनुला के स्टेडियम में। वीरेंद्र सहवाग बाद में आए थे तो हम लोग पानी का बोतल फेंक फाक के जो है ना सत्यानाश कर दिए थे। सोनू सूद जैसा बड़ा कलाकार बिहार में आता है, जब बवाल और विवाद होगा तो अगली बार अमिताभ बच्चन नहीं आएंगे बिहार में। सोचना पड़ेगा हमें। जब बड़ा कलाकार आता है बिहार में तो उसे सम्मान देना पड़ेगा। जब बड़ा मैच होता है बिहार में तो सम्मान देना पड़ेगा। और जब तक हम ये चीज़ें नहीं सीखेंगे ना तब तक जो है हमारा बिहार आगे नहीं जाएगा। 4 साल 11 महीना हम दर दर की ठोकरें खाते हैं और 1 महीना हम नेताओं के पीछे भागते हैं और वही नेताओं के। अच्छा एक बात बताइए, नेता की बेटी किसी भी जाति में शादी कर लेती है, नेता का बेटा किसी भी जाति में शादी कर लेता है। नेता जो है किसी भी विपक्ष हो या पक्ष, किसी भी पार्टी का अगर नेता का बेटा का शादी होता है तो सारा नेता पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं? कोई सांसद विधायक अपने जाति के ही नाम पे गरीब आदमी के घर पे पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते हैं। पहुंच जाएंगे तो 50,000 रुपया, 51,000 रुपया, 5,000, 10,000 रुपया देना पड़ेगा बेटिया के शादिया में। और 90% गरीब लोग ही वोट देते हैं। अमीरों के पास फुर्सत नहीं है वोट देने के लिए, नहीं फुर्सत है। तो फिर इस धरती पे 2 ही जात है, क्यों नहीं समझते हैं हम लोग? पहले हम लोगों को मुगलों ने बांट दिया, उसके बाद से अंग्रेजों ने बांटा, मुगलों ने बांटा, राज किया, 600 साल राज किया। अंग्रेजों ने बांटा, 200 साल राज किया। पिछले 75-80 साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया है? अमृत महोत्सव। तो भाई अमृत गया किधर? कौन पिया अमृत? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया तो अमृतवा तो होना चाहिए ना, पब्लिक को तो अमृत मिलना चाहिए। किधर गया अमृत? अमृत सब गया अंबानी के पास, अडानी के पास, टाटा के पास, बिरला के पास, सभी लोगों के पास गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेताओं के पास अमृत गया। ये है सच्चाई। और इस सच्चाई को जो है देखिए, इस देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? अभी देखिए, आप लोगों को नहीं पता। अरे चंपारण का था और उसी चंपारण में मैं बैठा हूँ। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था यहीं से। आज़ाद भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान चंपारण का था, सबसे बड़ा योगदान बिहार का था। और आज आज़ाद भारत का गुलाम राज बिहार है। आप जाइए अपना हक मांग के दिखा दीजिए। बिहार में रोज पटना में जो है स्टूडेंट पिटाते हैं, मार खाते हैं, किसी का कपार फटता है, किसी का सर फटता है। और डंडा जब गिरता है ना तब पूछ के नहीं गिरता है कि कौन से जाति के लड़का पे मैं डंडा गिरा रहा हूँ। तो ज़रा सोचिए लोग, बस विनती है कि हम लोग अगर बिहार का विकास नहीं करेंगे तो बिहार का विकास करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। एक दशरथ मांझी है बिहार के, शायद दुर्भाग्य है आप लोगों का कि आप लोग जो है ना, आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर वो बिहार के अलावा किसी भी राज्य के होते तो उन्हें 4-4 भारत रत्न दे दिया गया होता। 4-4 भारत रत्न। दुनिया में कोई भी माँ का लाल जो है ना वैसा बेटा पैदा नहीं किया था जो 20 साल में छेनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को तोड़ दे। अब भारत रत्न में भी जो है ना बिहार के साथ जो है ना वो दुर्व्यवहार होता है। क्यों नहीं दिया गया भारत रत्न अभी तक दशरथ मांझी को? क्यों नहीं? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। जब बिहार में भारत रत्न की बात आएगी ना तो मांझी जी वो हमारी जात थोड़ी है। अरे हमारा जात में से देखा जाए, ये सच्चाई है। और तब जाके बिहार बदलेगा। 2-4 भारत रत्न होते, 50-100 जो है पद्मश्री पद्म विभूषण होते, उसके अलावा जो है 2-4 इंटरनेशनल मैच हर साल होता। सही है कि नहीं? तब जाके बदलता ना। और हाँ, चंपारण के लोग, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। बस मैं चंपारने का हूँ ना। अगर चंपारण का एगो लड़का जो है जाके जो है सिर्फ पटना में नहीं पूरे बिहार में नाम नहीं पूरे देश में नाम कर रहा है, और आज फेसबुक पे जितने भी पत्रकार हैं पूरे भारत के, उसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर आज मेरे पास है, सबसे ज़्यादा।
5 मिलियन इंडिविजुअल सेक्शन में मैंने एक साल में यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर हुए 5 मिलियन। तो साथ दीजिएगा लोग तो हम लोग और बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन कौन पूछता है क्या, कहता है क्या, ये पैसा कहाँ से लोगों को बांटते हैं? अरे यार भाई 10 लाख रुपया कमाते हैं हम यूट्यूब से, खुल के बोलते हैं, जांच करा लीजिए आप लोग। उसमें से 2.5 से 3 लाख रुपया डोनेट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? एक छोटा सवाल है, आपका जो गांव है ढूंढीमान, हाँ, वहाँ के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रिंसिपल की गलती की वजह से 40 बच्चों का फॉर्म फिलअप। आप जाइए DEO जिला शिक्षा पदाधिकारी, देखिए जो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं वो सवाल जो है वहाँ के विधायक से क्यों नहीं कर रहे हैं, जी जी, वहाँ के सांसद से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपसे सांसद विधायक मिलेंगे नहीं, आपकी औकात नहीं है कि उनसे कड़वा सवाल पूछ दे। पूछिए उनसे सवाल कि कैसे वो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, उसके लिए कौन है दोषी? मनीष कश्यप दोषी है या सिस्टम दोषी है? आज DEO से मैंने बातचीत किया है, 3 दिन पहले बातचीत किया, आवेदन दिया है। अब सिस्टम दुरुस्त करेगा तब ना उन बच्चों का भविष्य बचेगा। सही है कि नहीं है? सरकारी स्कूल में 2 साल 3 साल पहले जो है शौचालय बनता है और शौचालय जो है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। मेरे गांव का स्कूल का मैं स्थिति बता रहा हूँ, तो उसके लिए कौन है दोषी? हम लोग तो दिखाते दिखाते वीडियो बनाते बनाते थक जाते हैं, कभी इस जगह कभी उस जगह, कभी वहाँ कभी वहाँ, कहीं बदलाव होता है कहीं नहीं होता है। तो हम सब मिलके अगर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में प्रयास करेंगे तो बदलाव होगा, पॉजिटिव वे में नहीं प्रयास करेंगे तो नहीं बदलाव होगा। हमारे यहाँ का विधायक का नाम क्या है? हम इनसे पूछ रहे हैं जो सवाल पूछे, ध्यान से उतर रहा है ना, तो गूगल पे सर्च मारिए और जाइए पूछिए उनसे सवाल। हमारे यहाँ के सांसद से पूछिए सवाल, आप जाके देखिए तब जाके पता चलेगा, और उसके बाद से मेरे से सवाल पूछिए। एक अंतिम सवाल कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ मनीष कश्यप हो गया है क्या? अगर खबर मनीष कश्यप कवरेज करेंगे, उसी को सब लोग कवरेज करेंगे, अंततः फिर उसी खबर को विरोध करेंगे और मनीष कश्यप की टांग खींचेंगे। पत्रकारिता का मतलब जो है आज के समय में पूरा बिहारी हो गए हैं। 12 करोड़ बिहारी जो है पत्रकार बन जाए, बात खत्म। जहां भी भ्रष्टाचार हो वहां सवाल उठाना होगा। लेकिन फिलहाल पत्रकारिता का मतलब मनीष कश्यप बन चुका है। नहीं, देखिए कुछ लोग जो है प्यार देते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं। कभी भी आज तक मेरा जितने भी लोगों ने विरोध किया है मैंने उनका विरोध नहीं किया और ना ही भविष्य में करूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई इंडिविजुअल नहीं है किसी से। अगर मैं आज गलत होता ना तो कब का प्रशासन मुझे डाल दिया होता जेल में। जितना सरकार के आंखों में आके नजर मिला के जो है बातें करता हूँ, चाहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे दूसरे राज्य यूपी में योगी आदित्यनाथ हो या किसी भी राज्य के, तो ये चीज़ है। तो अगर जो है आप लोग इस प्रकार से सवाल करेंगे तो पत्रकारिता का मतलब आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। लेकिन जो है सिर्फ पत्रकारिता मेरे ऊपर नहीं टिकी है भाई, मैं उसका 1% भी मैं नहीं दे पा रहा हूं जितना मुझे देना चाहिए। आप सभी दीजिए और कोशिश कीजिए कि इंडिविजुअल किसी से लड़ना नहीं है। इनसे नहीं लड़ेंगे हम, इनसे नहीं लड़ेंगे, इनसे नहीं लड़ेंगे, इनसे नहीं लड़ेंगे, इन लोगों से नहीं लड़ेंगे। हमारी लड़ाई सिस्टम से है, और जब सिस्टम से लड़ेंगे तब जाके बिहार के हर एक जिला में स्टेडियम होगा। मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद में शादी के लिए जो बड़ा सा स्टेडियम होता है ना, जिसमें लाइटिंग वाइटिंग का व्यवस्था होता है, उतना बढ़िया स्टेडियम तो यहाँ खेलने के लिए नहीं है। सुन रहे हैं पिछले 10 साल से राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा 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 बनेगा, कब बनेगा? तो रक्सौल में स्टेडियम के लिए जब मांग की जाती है और सवाल किया जाता है तो कहते हैं जगह नहीं है, आप जगह दीजिए हम स्टेडियम बनवा देंगे। ठीक है, रक्सौल में स्टेडियम के लिए जगह नहीं है तो मैं मनीष कश्यप, मेरे नाम पे जितना खेत है मैं खेत देने के लिए तैयार हूं। विधायक जी लोग अपना संपत्ति दे, उन लोगों के पास जितना खेत है वो दे। चुनाव लड़ेंगे लोगों के वोट से, लोगों के लिए लड़ेंगे, और चुनाव के बाद जो है अपना जेब भरेंगे, अपना बैलेंस भरेंगे। अगर चाहा जाए यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए जो है गलत तरीके से जमीन आवंटित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है, हर जगह हो जाता है। आप देखिए आवंटित हो जाता है, बाजार समिति से लोगों को निकाल दिया जाता है क्योंकि उसको प्राइवेट किसी के हाथों बेचना रहता है, निकाल दिया जाता है। अब जाके देखिए बेतिया का बाजार समिति से सबको निकाल के जो है बाहर कर दिया गया। तो फिर स्टेडियम के लिए क्यों नहीं आवंटित होता है? आपके कॉलेज में जो जगह है उसी को स्टेडियम बना दीजिए, आपके सरकारी स्कूल में जो जगह है उसको स्टेडियम बना दीजिए। सरकारी स्कूल में जगह नहीं है, बहुत सारे सरकारी स्कूल में जगह है, उसको स्टेडियम बना दीजिए। लेकिन आप लोग RTI कीजिए और पता कीजिए कि रक्सौल में पिछले 20 साल में स्टेडियम के लिए कितनी बार पैसा आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 200 करोड़ रुपया से ज़्यादा आया होगा रक्सौल के आसपास क्षेत्रों में। गांव में मिट्टी भरवाने के लिए
स्टेडियम तक जाने के लिए रास्ता बनवाने के लिए, गेट बनवाने के लिए, और कुछ बनता नहीं है। कागज पे विकास बिहार का 360 डिग्री है। कितना डिग्री है? 360 डिग्री से बड़ा डिग्री कोई होता है? यानी विकास कागज पे बिहार का जबरदस्त हो रहा है, और जमीन पे कितना हो जा रहा है? जीरो। आप देखिए, अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता होगा, जहां 360 डिग्रिया होता है नीचे से, ऊपर से वहीं 0 डिग्री होता है। यानी सरकार 360 डिग्री कागजों पे विकास कर रहा है, जमीन पे वो 0 डिग्री हो जा रहा है। तो भाई हमें 360 डिग्री विकास मत दीजिए, हमें 180 भी मत दीजिए, 90 डिग्री विकास दे दीजिए, बस उतना ही से हम लोग काम चला लेंगे। मनीष भैया, मनीष कश्यप जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग आगे बस बिहाने भैया जेल में डलवाने का व्यवस्था आप कर रहे हैं। अब बताइए, ऐसे ही बिहार में मुख्यमंत्री कैंडिडेट ओवरलोड है, ओवरलोड नहीं है? ओवरलोड है कि नहीं है बिहार में? सब लोग मुख्यमंत्री बनेगा तो पत्रकार कौन बनेगा? अब विकास की बात कौन करेगा? लेकिन सभी बिहारियों की चाहत है कि मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री बने। भाई चाहत होगा तो बना देंगे लोग, सही है कि नहीं? चाहत होगा तो बना देंगे लोग, ये चीज है। वो चाहत में भी पहले आ जाएगा कि मनीषवा कौन जाति का, पहले पता कर रहा था, एकदम बिल्कुल 100% आएगा, ये चीज है। तो ये सच्चाई है। आजकल तो ये भी सवाल होता है कि मनीष कश्यप के साथ जो लोग पत्रकारिता करते हैं वो किस जाति के हैं? हाँ, कर देता है लोग, जबकि यहाँ पे जो भी लोग बैठा है, मैं जाति पूछ के बैठा हूँ क्या? आप लोगों से बैठा हूँ क्या? नहीं बैठा हूँ। तो ये सच्चाई है। तो कहने को कह देता है लोग, कुछ भी कह दे लोग, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आपका मन साफ रहेगा ना, तो भगवान भी आपको साथ देंगे। मैं अपने सर पे हाथ रख के कह रहा हूँ, कसम खा के, अपनी माँ का कसम खा के बोल रहा हूँ कि आज से 15 महीना पहले मैं ये सोचता था कि YouTube फेसबुक से मुझे 50,000 रुपया आ जाएगा तो मैं बढ़िया से काम करूंगा। कितना? 50,000। मैं सर पे हाथ रख के कह रहा हूं। लेकिन भगवान ने मुझे उससे 20 गुना ज्यादा दिया। 10 लाख रुपया के आसपास आता है, कुछ लोग करोड़ों में दिखा देते हैं YouTube पे, और वीडियो बना के वो ससुर लोग जो है लाखों रुपया कमा लेते हैं। 10 मिलियन चला जाता है। मनीष कश्यप की कमाई कितनी है? तो 1 करोड़ रुपया। अब लोग देख लेते हैं, पूरे बिहार के लोग देख लिया, 10 मिलियन चला गया, वो लोग कमा लिया लाख रुपया। ये चीज है। तो 50,000 रुपया मैं भगवान से मांगा था, भगवान ने मुझे 10 लाख रुपया महीना दिया है। यानी कहीं नहीं तो कहीं मैं ईमानदार था, तभी भगवान मेरा साथ दिया। अगर बेईमान होता तो साथ नहीं देते। ये चीज़ है। तो हम लोगों को ईमानदार बने रहना होगा, और अगर हम ईमानदार बने रहेंगे तो ऊपर वाला भी हमें साथ देंगे। आज नहीं तो कल, जहां तक रास्ता दिखे वहां तक हमें चलना है। आगे का रास्ता फिर वहां से दिख जाएगा। भारत की 2 धरोहरों का आज जयंती है, चाहेंगे कुछ कहिए। इतिहास में उनका अतुल्य योगदान है, लाल बहादुर शास्त्री जी का और महात्मा गांधी जी का। उनका योगदान को हम लोग झुठला नहीं सकते हैं, ये बात सत्य है। हाँ, ये बात सत्य है कि और भी बहुत सारे महापुरुष जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उन लोगों का भी योगदान जो है भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ है। तो गांधी के रास्तों पे अगर चलने से हम लोगों को, अगर हम लोग भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं तो करने का प्रयास किया जाए। लाल बहादुर शास्त्री के रास्तों पे चलने से अगर भारत जो है सशक्त हो सकता है तो हम चलने का प्रयास करें। अगर वहाँ से लगता है कि नहीं हो सकता है तो सुभाष चंद्र बोस भी हम लोगों में से ही किसी को बनना होगा, भगत सिंह भी हम लोगों में से ही किसी को बनना होगा। क्योंकि नरम और गर्म दोनों की ज़रूरत है। अगर गर्म फेज या ठंडा फेज ना रही तो पंखा ना चली। तो यही चीज़ बटे। मनीष जी, आखिरी सवाल आपसे, पत्रकारिता के लिए स्कूल क्या चिन्हित है? अगर आप सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हुए हैं तो आप RSS के छात्र हैं, और जामिया से पढ़े हुए हैं तो आप मुस्लिम लीग का। अपने ही पत्रकार साथी लोग ऐसा सवाल करते हैं, मनीष कश्यप RSS संगठन से जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं RSS संगठन से जुड़ा था और मुझे गर्व है कि मैं RSS संगठन से जुड़ा था, और वहाँ पे मुझे बम बनाना नहीं सिखाया गया है। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? कोई सवाल करता है तो आए मेरे सामने और बताए कि अगर कोई मदरसा से पढ़ता है और मदरसा से पढ़ने के बाद वो राष्ट्र सेवा करता है तो कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई मुस्लिम है और वो APJ अब्दुल कलाम बन जाता है तो कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई RSS से है और वो अगर बिहार की बात करता है, देश की बात करता है, तो गुनाह नहीं है। ये चीज़ें सोचना होगा। तो सच्चाई ये है कि आप कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए। मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, मुझे गर्व है कि मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ। मुझे संस्कार दिया गया वहाँ पे, मुझे संस्कृति के बारे में बताया गया है, मुझे भारत के बारे में, अखंड भारत के राष्ट्र के बारे में बताया गया है।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी का फैन नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी का फैन नहीं हूँ। मेरे सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है। ये चीज़ें जो है ना, मुझे विद्या मंदिर के हर एक घंटी में, हर एक क्लास में सिखाया गया है, तो मुझे इस बात का गर्व है। मनीष भैया, आप हजारों युवाओं के दिल के धड़कन बन चुके हैं और काश बिहार से ही आप एक धड़कन आपका भी बने है तो दे दीजिए धड़कन वहाँ। आप इस रक्सौल के धरती से क्या संदेश देना चाहते हैं उन्हीं युवाओं को? देखिए, रक्सौल की धरती से मैं रक्सौल के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। नवरात्र पे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो त्यौहार होता है उसको आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाए। उसमें जो है प्रशासनिक अधिकारी को परेशान ना किया जाए, कुछ छोटे छोटे चीज़ों को फैला के स्प्रेड करके सोशल मीडिया पे, ये चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचना है हम लोगों को। और रक्सौल बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, सबसे बड़ा। रक्सौल बिहार का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सिटी बन सकता है रक्सौल। यानी बिहार का मुंबई बनने का ताकत है रक्सौल के अंदर। अगर नहीं है तो आप लोग बोलिए कि नहीं है कि नहीं है? मुंबई बन सकता है। रक्सौल की जमीन जो है मुंबई से ज्यादा महंगा है। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो अभी काटिए, अभी मुझे करेक्ट कीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो अभी मुझे करेक्ट कीजिए, और मैं सही बोल रहा हूँ तो साथ दीजिए। रक्सौल का जमीन जब मुंबई से ज्यादा महंगा है, बिहार में सबसे ज्यादा महंगा जमीन जो है रक्सौल में है, तो सबसे ज्यादा डेवलप सिटी कौन होना चाहिए था? क्या रक्सौल डेवलप है? तो क्यों नहीं डेवलप है, ये आप लोग बताइए। तो ये चीजें, अगर मान लीजिए कि आज रक्सौल डेवलप होता तो किसी को समस्या नहीं होता। आज हमारा जो जिस स्कूल में मैं बैठा हूँ, ये स्कूल जो है ना, बड़ा बड़ा जो स्कूल फ्रेंचाइजी ग्रुप जो है ना, उसको टक्कर देता कि नहीं देता? टक्कर देता। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों को समझना होगा। और रक्सौल को हम लोग अगर नंबर 1 और बिहार का मुंबई अगर बनाना चाहते हैं, तो मुंबई में लोग क्या सोचते हैं वो हमें सोचना होगा। मुंबई में लोग सोचते हैं कि इनके पास एगो कंपनी है तो हम 2 गो खोलेंगे। इनका टर्नओवर 100 करोड़ है तो हमारा टर्नओवर 200 करोड़ का होगा। और हम क्या सोचते हैं कि अगर ये वो ट्रैक्टर खरीद के लाए हैं तो ससुर कहाँ से ट्रैक्टर ले आई बड़ा, तू रुका, तार इंजन में चीनी डाल देता नहीं। जबकि किसी भी किताब में नहीं बताया गया है कि इंजन में चीनी डालने से इंजन सीज हो जाता है, लेकिन हम लोगों को जानकारी है कि नहीं है जानकारी। ट्रैक्टर ले आई बड़ा, अब ये ट्रैक्टर ला है तो सोचना चाहिए कि 55 bhp का लेके आए हैं, HP का लेके आए हैं, 55 HP का लेके आए हैं, तो हम 60 HP का लेके आएंगे, 70 HP का लेके आएंगे। हम ही नहीं सोचते हैं जरूर भैया वो कहीं से उन्हें कैले बटे तब ये ट्रैक्टर खरीद के ले आइल बा। तो ये मेंटालिटी बदलना होगा। और जिस दिन हम लोग ये नेगेटिव मेंटालिटी से इसको बदल के पॉजिटिव मेंटालिटी में कर लेंगे, उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। बिहार के बर्बादी में किसका योगदान है? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप थोड़े आके बिहार को बर्बाद किया है। रसिया के पुतिन थोड़ी किया है, चीन के शी जिनपिंग थोड़े किए हैं, हम ही लोग किए हैं। तो बिहार को बनाएगा कौन? हम ही लोग बनाएंगे। तो बस जिस दिन हम लोग पॉजिटिव सोच करना शुरू कर दिए, उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। और हर एक खेल में कम से कम 2, 4, 5 खिलाड़ी बिहार के जरूर रहेंगे। मनीष जी, जैसे खेल की बात हो रही थी, हर साल खेल के बजट पास होता है। आखिर वो बजट ज़्यादा कहा, अगर वो सुविधा हमारे खिलाड़ियों को अगर मिलती है तो हमारा जो खिलाड़ी जो है यहाँ से, जैसे झारखंड से लोग वहाँ पे स्टेट में, सेंट्रल में जाते हैं। खेल बजट का जो है ना, खेला होता है और ज़बरदस्त खेला होता है। खेल बजट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना झुनझुना थमाया जाता है। खेल नहीं है तो खेल मंत्री का नहीं, खेल बजट का खेला हो जाता है। अगर खेला नहीं होता ना तो शायद जो है बिहार, अब मेहनत कौन करता है? बिहारी लोग ताकतवर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो क्रिकेट में अगर मान लीजिए आगे नहीं है तो खो खो में तो आगे होने चाहिए, दौड़ में तो आगे होना चाहिए, भाला फेंक में तो आगे होना चाहिए। ताकतवर होते हैं कि नहीं होते हैं ना? तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो बिहारी में काबिलियत है, लेकिन बिहारी लोग जातिवाद के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं और यहाँ के नेता उसी के चक्कर में जो है मलाई खा रहे हैं। यहाँ के खिलाड़ी पीछे क्यों हैं? यहाँ के खिलाड़ी पीछे वो अपने पापा के कारण है। पापा जी लोग चुनाव के समय में वोट देंगे जाति के नाम पे। जिस दिन हर एक बेटा का बाप जो है ये ठान ले कि हमें विधायक सांसद का भविष्य नहीं बनाना है, हमें अपना बचवा का भविष्य बनाना है, उस दिन बिहार का भविष्य बन जाएगा। उस दिन बिहार का भविष्य बन जाएगा। अपने वोट देने से पहले आप लोग एक बार अपने बेटा के आंखों में आंखें डाल के देख लेना और कहना
कि बाबू इस बार किसी नेता का भविष्य बनाने नहीं जा रहे हैं, हम तुम्हारा भविष्य बनाने जा रहे हैं। उस दिन बिहार के बच्चों का भी भविष्य बनेगा और उस दिन बिहार का भी भविष्य बनेगा। हाथ पे तेजस्वी यादव हैं और बाएं हाथ पे मैं हूं, यानी कहने का मतलब है कि पहले इनको तेजस्वी यादव से उम्मीद है। और इनको मैं कहा नहीं हूं कि टैटू बनवा लीजिए। आज 5-6 दिन से ये पटना में है, 8 रोज से पटना में है। सीबीआई जांच करा लीजिएगा लोग, आप लोग 8 रोज से पटना में है। अब इनका मदद मैं कैसे करूं, आप ही लोग बताइए। ये एसपी आवास से चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनवा के लाए हैं। कहीं कल इनके ऊपर एगो दूगो FIR हुआ होगा पुराना, तब क्या करेंगे आप? ये इंडियन सिटीजन है भी कि नहीं है? इनके पास पासपोर्ट नहीं है। अब मैं क्या करूं? इनके पास मोबाइल तक नहीं है। पूछिए इनसे, इनकी माँ का कसम खिला के पूछिए कि इनके पास मोबाइल है? नहीं है। टैटू वाले के दुकान पे ये थे। किधर है टैटू वाले? आइए इधर आइए। ये लोग टैटू बनाए हैं इनका और उनके दुकान पे, और ये चौक चौराहा पे फुटपाथ पे सोए हैं पिछले 7-8 दिन से। आप ही लोगों ने टैटू बनाया ना, और इनके पास मोबाइल तक नहीं है। गलती से इनको मोबाइल खरीद के दे दूंगा तो बवाल कि कैसे मोबाइल खरीद के दे दिया, इनके पास 4 बीघा जमीन है। सही है कि नहीं? बवाल हो जाएगा कि नहीं? सही बात। बिहार में सबसे बड़ा लफड़ा जो है जमीनी विवाद का है, और उस लफड़े को सलटाने का काम जो है सरकार का है। और जितने भी पत्रकार भाई लोग हैं, या मैं हूं या जो भी है, इनमें से सब लोगों का परिवार जमीनी विवाद में उलझा होगा। और ये एक ऐसा बिहार का विवाद है जो बिहार को आजाद होने ही नहीं दे रहा है। 17 कट्ठा जमीन का विवाद है इनका। शिवहर प्रशासन से मैं विनती करना चाहता हूं कि अगर ये गलत हैं तो लटका दीजिए शिवहर के चौराहे पे इनको फांसी पे। सही है तो इनका जमीन दिलवा दीजिए। विनती है, विनती है। मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं। मैं पत्रकार हूं, टाइट पत्रकार हूं, कुछ लोग मुझे जानते भी हैं। मेरी अपनी नानी, इकलौती नानी, सगी नानी DNA मैच करा सकते हैं, जिसको जांच कराना होगा जा सकते हैं। उनको कैंसर हुआ है और मैं उनको एडमिट नहीं करा पा रहा हूं एम्स में और IGIMS में। IGIMS से आज मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा। CCTV आप चेक करा सकते हैं। पूरा IGIMS चक्कर लगाया, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। जो मनीष कश्यप कम से कम 100 आदमी का एडमिशन जो है IGIMS में गरीब लोगों का कराया है, वो आज अपनी नानी का इलाज नहीं करा पा रहा है, एम्स में नहीं करा पा रहा हूं। और सिर्फ मेरे साथ समस्या नहीं है, ये सबके साथ, पूरे बिहार के लोगों के साथ समस्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया। इसमें एक विपिन सर हैं गोल इंस्टीट्यूट के, अगर मैं दिखाऊंगा, इन्होंने मुझे कम से कम 50 बार फोन किया। विपिन सर ने, लगा कि हमने कुछ अच्छा किया है, कोई तो साथ में खड़ा है। इन्होंने बोला मुझसे कि मनीष जी, कल आपकी नानी जब IGIMS में आएंगी तो मैं भी आऊंगा। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि टैटू बनवा लो, मनीषवा से मिल लो। अरे तो इनको मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? आप भी कुछ अच्छा कीजिए कि ताकि आपका टैटू बनवा के लोग आपसे मिले। क्या दिक्कत है? मेरे से बिहार को कितना % नुकसान है, पहले ये बता दीजिए। अगर नहीं है तो मैं जो कर रहा हूं करने दीजिए। यहाँ पे देखिए, बड़ा न्यूज चैनल नहीं है कोई, है सब अपना भाई है। सब किसी का 10,000 फॉलोअर है, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख। सही है कि नहीं है? सही है। इतना ही है, सब अपना भाई है लोग। और यही लोग मुझे हीरो बनाया है, और इन्हीं लोगों के वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ। लिफाफा में पैसा नहीं दूंगा एक भी आदमी को। ये चीजें है, आज इनका मदद किया जाना चाहिए। ये टैटू छुपा लीजिए, छुपा लीजिए, ये भी छुपा लीजिए। आज के समय में स्थानीय विधायक, सांसद का टैटू लोग क्यों नहीं बनवा रहे हैं? क्यों नहीं बनवा रहे हैं बताइए? क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे। पीछे एगो फोटो है, ध्यान से देखिएगा। सोनू सूद मसीहा बन गए, भगवान कहता है लोग इनको। हम नहीं कहते हैं, सब लोग कहता है कि भगवान है। अरे इनका खून, इनका हाथवा काट के देखिएगा, रंगवा लाल है आपका और हमारा रंग जैसा खून का है ना, वैसा ही है। तो ये भगवान बन गए तो हम हैवान काहे बन रहे हैं? काहे बन रहे हैं? क्यों नहीं सीख रहे हैं सोनू सूद से? क्यों नहीं सीख रहे हैं हम लोग पटना के खान सर से?
ऐसे अनेकों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों नहीं सीख रहे हैं हम लोग? क्यों टांग खींचने के पीछे लगे हुए हैं? सबसे ज्यादा काबिलियत जो है बिहार में पैदा होता है और सबसे ज्यादा परेशान जो है बिहार के लोग हैं। आज लोग कहता है कि मनीष कश्यप फलाना है, ठिकाना है, ये हुआ है। अरे 10,000 लोग पत्रकार बन गए हैं मेरे वजह से, और 10,000 लोग कम से कम 20-25 हजार रुपया कम से कम महीना कमाते हैं, बेरोजगार तो नहीं है। जिनको बोलने नहीं आता है वो भी बढ़िया पत्रकारिता कर रहे हैं। बोलने नहीं आता है तब वो मुंह में माइक ठूस के जो है हीरोबाजी तो करिए दे रहा है सिस्टम से कि क्या भ्रष्टाचार कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। आज जो है बिहार के सारे नेता जो है ना, ये डिजिटल मीडिया के पत्रकार से परेशान है। सारे के सारे नेता बैन की मांग कर रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पे बैन होना चाहिए, बैन की मांग कर रहे हैं। और आज बिहार में अगर 1% करप्शन कम हुआ है ना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है डिजिटल मीडिया का। डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है, प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। ये 2 मीडिया का मैं नाम रखूंगा, डिजिटल और प्रिंट का। प्रिंट भी दिखाता है और बहुत अच्छे ढंग से बारीकी से खबर दिखाता है। आप सभी को पता है, कभी पेपर पढ़ के देखिएगा। लोग कहते हैं कि पेपर जो है पहले छपने के बाद बिकता था और बिकने के बाद छप रहा है। आज हमने पेपर पढ़ना छोड़ दिया तो बिकना तो पड़ेगा उसे, अब बिक के छपना पड़ेगा। आज पढ़िए आप लोग दैनिक भास्कर, हर दिन जो है उसमें 4-5 भ्रष्टाचार की कहानी जो है उजागर होती है। और पढ़ना चाहिए। जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं ना, उनको जो है अगर वो पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए कि अगर आप अच्छे पत्रकार नहीं बनिएगा। उनको पढ़ना चाहिए, आधा 1 घंटा पेपर पढ़ना चाहिए। और हम सबके यहाँ पेपर आना चाहिए। ये टैटू आपने बनाया, सही है कि नहीं? अब इनको मैं मोबाइल दूं कि नहीं दूं? दे दूंगा तो आप लोग बोलिएगा इतना पैसा कहाँ से आ रहा है मनीष कश्यप के पास, मैं कैसे जवाब दूंगा? 10-12 लाख रुपया कमा लेता हूँ ईमानदारी से कहूँ तो, ठीक है। उसमें सैलरी वैलरी सब स्टाफ का दे के जो है ना, जो प्रॉफिट होता है उसमें से 2-2.5 लाख रुपया का मदद हर महीना करता हूँ। कुछ दिखाता हूँ, कुछ नहीं दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूँ आप बताइए? इनसे आप अपना मम्मी कसम खा के, माँ का कसम खा के बोलिए, पिता का। अब लोग बोलेंगे कि कसमों खिलाता है मनीष कश्यप हुआ। करे तो करे, क्या करे हम, क्या करें आप ही बताइए। सब चीजों में फंस। मैं राजस्थान में गया था तो एक भाई ने कहा बिहार छोड़ के भाग गया मनीष कश्यप। जब मैं बिहार में था तो राजस्थान में एक घटना घटा था, तब वो बोला कि राजस्थान में आने का हिम्मत नहीं हो रहा है मनीष कश्यप का। जब मैं झारखंड में था तो बिहार के खबर को क्यों नहीं दिखा रहे हो? और जब मैं बिहार में हूं तो बोलता है कि लखीमपुर खीरी क्यों नहीं जा रहे हो? उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी, सही है कि नहीं है? सही बात। और आज मुझसे कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में जो लड़कियों के साथ जो गलत हुआ वहां पे क्यों नहीं जा रहे? यार मैं इकलौता हूं, अकेले हूं, मैं अपने हिसाब से चलूंगा कि आपके कहने से चलूंगा। और अगर 10 गो पोस्ट कोई किया, बुलाया अपने एरिया में, ब्लॉक में, जिला में, नहीं गया तो 11वां पोस्ट में मनीष कश्यप के माइये बाबू से गरियाना शुरू करता है सर। अच्छा ये बताइए भैया कि नेता लोग को नहीं खोजा जा रहा है, कहीं भी कांड हो रहा है, तो मनीष कश्यप को क्यों खोजा जा रहा है? कुछ नेता हैं अच्छे हैं, उन्हें खोजा जाता है। कुछ अच्छे नेता हैं। पप्पू यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद है, हमेशा हर वीडियो में उनका इंटरव्यू लेते दौरान कहा हूँ कि वैचारिक मतभेद है आपसे मेरा, क्योंकि उनका विचारधारा अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। अच्छा काम करते हैं, उन्हें खोजा जाता है, ये बात सत्य है। एको को पार्टी का, एको को नहीं जीते हैं पप्पू यादव, एको सीट जीते हैं पप्पू यादव। मैं उनके पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। कल उनके पार्टी का एगो नेता हमको गरियाया है, जाके फेसबुक पे देखिए लोग, देखिए लोग, एगो युवा नेता गरियाया हमको, जाके देख लीजिए लोग। कल है पप्पू यादव जी के पार्टी का ऑफिशियली पेज से वो वीडियो शेयर हुआ है। यानी पप्पू यादव जी मेरे से खफा है, नाराज है, ये बात सत्य है। हमको फर्क नहीं पड़ता है, नाराज रहे, वैचारिक मतभेद रहेगा, हम खुल के बोलेंगे ऑन कैमरा कि वैचारिक मतभेद है आपसे, रहेगा। काम करते हैं अच्छा। बाढ़ में जब 140 kg वजन वाला आदमी जो है जेसीबी में लटक के जो है लोगों के बीच में पहुंच जाता है, तो युवा नेता, जिम करने वाले नेता क्यों नहीं पहुंचते हैं? ये चीजें है भैया। बेगूसराय में आपको बदनाम किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? और बेगूसराय का एक कांड हुआ है जिसमें जो है कुछ लोग साजिश करके अपराधी का फोटो के साथ एडिट करके, दानापुर का एक व्यक्ति है उनका फोटो और मेरा फोटो वायरल कर रहे हैं और दानापुर के आदमी को बता रहे हैं कि मुख्य अपराधी यही है और मनीष कश्यप के साथ इसका साठगांठ है। यानी कहने का मतलब है कि दुकान आपको चलाना है तो मनीष कश्यप का विरोध करना है। ऐसा नहीं है यार, समर्थन भी करके जो है आप अच्छा काम कर सकते हैं। ये चीजें है। और इनका क्या करें हम, बताइए।
आप लोग जो बताइएगा वो करेंगे। आप लोग बोलिएगा शिवहर जाने के लिए, शिवहर जाएंगे। आप लोग बोलिएगा इनके लिए मोबाइल खरीद के देने के लिए, इनके लिए मोबाइल खरीदेंगे। और विनती है तेजस्वी यादव जी, आपसे भी विनती है। मुझे पता है आप रात के 12 बजे जब PMCH में छापा मार सकते हैं, तो मुझे पता है ये टैटू वाला आपके पास तक पहुंच सकता है। मनीष कश्यप फोन करेंगे तो इनका काम होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है। तेजस्वी यादव जी आप फोन करेंगे तो 100% काम होगा, इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है। तो इनको तेजस्वी यादव जी तक पहुंचाने का काम जो है ना, पीछे जो हमारे भाई जो है 10-20 लोग हैं। अब माइक मत गिनने लीजिएगा, बोलो कि 8 को माइक हुआ है, 20 आदमी का कैसे बता दिए हम ये चीज़। हाँ 20 लोग हैं, पीछे घुमा के आप लोग थोड़ा सा दिखा दीजिए, हाँ दिखा दीजिए। तो ये चीज़ें हैं। तो 10-20 लोग हैं भाई लोग, आप लोग इनको तेजस्वी यादव तक पहुंचा सकते हैं, मनीष कश्यप नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते। अच्छा भैया, अगला सवाल ये है भैया, इन सभी लोगों से पूछ लीजिए कि क्या उनका मदद करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसी में से हो सकता है कोई जाके विरोध भी कर दे। लेकिन उससे पहले क्योंकि यही माइक वाले ही कोई ना कोई विरोध कर देते हैं, तो हो सकता है कि विरोध कर दे। तो इन लोगों से भी एक बार पूछ लीजिए कि मदद अब तो सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो है मेरे नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मनीष कश्यप का खुलासा करेंगे। यार तुम लोग ऐसे ही मुख्यमंत्री बना दिए हमको, ऐसे ही यार मेरे नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पत्रकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है। नेता के खिलाफ हुआ है, आज तक आप उठा के गूगल में दिखाइए किसी पत्रकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हो, दिखाइए, दिखा दीजिए आप लोग भैया। और अपने पटना में हो रहा है, मनीष कश्यप का खोलेंगे राज, करेंगे पर्दाफाश, करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भैया जब सबसे बड़ा सवाल उनसे ये है कि आप किस उम्मीद से इनका टैटू बनवाए, पहले ये तो बता दे। मदद वाला सवाल बता, किस उम्मीद से होना चाहिए? इनको सिखा पढ़ा के हम लाए हैं, किस उम्मीद से? इनको सिखा पढ़ा के लाए हैं हम। कल बोल देगा सब कि मनीष कश्यप का जो है पहले बड़ी तेज आदमी है, उड़ीसा से मिलने आ जाता है उसके पास। उड़ीसा से आया ना अभी 2 दिन पहले हमारे पास मिलने, जो 7 दिन तक सोए हुए थे स्टेशन पे, ये 8 दिन से इंतजार कर रहे हैं मेरा। ये चीजें और मुझे पता है कि 2 गो टैटू बनाया सब बेचारा सब, उस सब को भी आप लोगों ने दिखाया। तीसरा है अब लाइन लग जाएगा, मुझे पता है, मुझे पता है। और उसमें भी विरोध मुझे झेलना पड़ेगा। कहीं किसी ने टैटू बनवाया उसको कैंसर हो गया तब, सही है कि नहीं? टैटू गर्ल, कांटा लगा गर्ल जो थी वो टैटू के वजह से मर गई। कांटा लगा गर्ल जो है ऐसे 15 साल 20 साल पहले एक गाना वायरल हुआ था, कांटा लगा, शुद्ध गाना था। शुद्ध गाना को हम लोग बहुत जल्दी वायरल करते हैं, ठीक है, हम भी सुने थे। उस अपराधी उसमें हम भी हैं, हम गलत नहीं बोलेंगे। तो वो उसने टैटू बनवाया था यहाँ पे, और टैटू के वजह से उसको कैंसर हुआ और वो मर गई। आप उठा के देख लीजिए। तो हम विनती करना चाहते हैं कि आप लोग किसी का भी टैटू मत बनवाइए, प्लीज़, विनती है। हमसे जितना होगा हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, हम आप लोगों का मदद करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को अगर ज़्यादा शौक है तो अपने हाथ पे जो है माता पिता का टैटू बनवाइए, हम विनती करना चाहते हैं। मेरा टैटू मत बनवाइए। जब मनीष कश्यप जी है मदद करते हैं किसी का, तो कोई न कोई बोलता है कि इसमें उनका जरूर फायदा है। अब बोलिए रहा है सब कि कहीं से पैसा लेके आया है, पैसा लेके आया। दुबई का शेख जो है मेरे नाम पे 4 गो फ्लैट जो है बुर्ज खलीफा में कर दिए हैं, समझे ना? आप जाइए जांच कीजिए, 142वें मंजिल पे जो है 1732 स्क्वायर फीट का मेरा फ्लैट है, जाइए जांच कीजिए। जांच नहीं होगा तब ना, आप जाइए दुबई। लेकिन संजोग से अभी मेरा पासपोर्ट नहीं बना है, वो बोले हैं कि बनवा देंगे हम। 4 गो फ्लैट दिए हैं 142वें मंजिल पे 1732 स्क्वायर फीट का, समझे ना? जाके जांच कीजिए। भैया दुबई जाने के लिए बैलगाड़ी बांधना पड़ेगा ना? हाँ बानिए, चलिए। ये चीजें, अरे विरोध किया जाता है, ऐसा नहीं है नहीं विरोध किया जाता, विरोध करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसका विरोध ना करके कहीं दूसरे जगह कुछ गलत हो रहा है उसका कीजिए। ऐसा कहा जा रहा है कि पब्लिसिटी ज्यादा करने लगे। अरे इनका ऐसे भी, अरे सौभाग्य है मेरा कि मेरा पब्लिसिटी हो जाए, भगवान करे आपका भी हो जाए, भगवान करे आपका भी हो जाए। आप जाके देखिए यूट्यूब पे भोजपुरी न्यूज में ऐसे हजारों न्यूज चैनल होंगे जिसमें मैं भोजपुरी के बारे में कुछ बोला नहीं, पवन सिंह को मनीष कश्यप ने रेल दिया, ऐसा थंबनेल लगाया, मनीष कश्यप को पवन सिंह ने रेल दिया। वीडियो सुनते हैं तो ना हम है ना पवन सिंह है उसमें। खेसारी लाल यादव के बारे में देखिए मनीष कश्यप ने क्या कहा। वो हालांकि 2 दिन पहले हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में कहा है, मैच फिक्सिंग करके, मैच फिक्स करके हम लोगों ने कहा जो उखाड़ना उखाड़ लीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
5 सितंबर को एक वीडियो आया था उनका, बहुत अच्छा वीडियो आया था, तो उसमें लगा देता है सब, देखिए मनीष कश्यप ने क्या कहा, ये चीज है। और जबकि उस वीडियो में मैं रहता ही नहीं, वो वीडियो का व्यू देखता हूँ 17 लाख 18 लाख 20 लाख। प्रश्न भैया, हाँ रविकांत भारती का कुछ आप वो मेरा भाई है, पिछले जन्म का वो मेरा भाई है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बहुत सारे दोस्त जो हैं यूपी के भी है जो लगातार विरोध कर रहे हैं, करो भाई विरोध, लेकिन याद रखना अश्लील विरोध नहीं होना चाहिए। कमर के नीचे वार करोगे तो दिक्कत है, लॉजिकली विरोध करो, हमें कोई मतलब नहीं। पैसा का कमी था इसलिए आपके नाम से नहीं भगवान देखिए, चर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाथों के लकीरों में जिसको जिस हिसाब से भगवान ने बना दिया, मैं भगवान पे भरोसा करने वाला आदमी हूँ। मैं आज पहली बार ये बात ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पहली बार। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के बीच में बोला था, बारे में आपसे नहीं सुना क्या मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ। मेरा भाई अगर कोई नाराज है मेरे खिलाफ, कितना भी बोलेगा मैं नहीं बोलूँगा, ये चीज़ है। मैं आज से 1 साल पहले, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, आज से 1 साल पहले मैं सोच रहा था कि मेरे खाते में अगर यूट्यूब फेसबुक से 50,000 रुपया आ जाएगा, 1 साल से 1.25 साल पहले 50,000 रुपया आ जाएगा तो मैं बढ़िया से काम कर पाऊँगा। और आज भगवान ने 50,000 के जगह पे 10 लाख से ऊपर पैसा भेजते हैं मेरे खाते में, तो भगवान के वजह से मैं आस्तिक आदमी हूँ, भगवान पे बहुत भरोसा है। अरे 1 करोड़ रुपया कौन बता दिया ससुरा? 10 लाख बोल रहे हैं। 1 करोड़ बता दिया, अब बताइए। अब वो आए ना मेरे, उसमें मनहानि का केस करना चाहिए मुझे, लेकिन नहीं करेंगे। हम तो सुने 70 लाख कमा। आप बताइए ना, आप लोग अपना अपना चैनल का खोज के देखिए, उस जो साइटवा है ना वो 70 गुना ज्यादा बताता है। आप लोग खोल के, आप लोग अपना भी खोल के चेक कर सकते हैं, देखिएगा। आप लोग उसको चीज को दिखाइए, वो बता दिया भाई, खुश रहो भाई, तुम्हारा 8 मिलियन गया। 8 मिलियन का मतलब हुआ कि 5,000 × 8, 8 × 40,000 रुपया तुम्हारे खाते में चल गया। वो 40 दे दोगे तो मेरा 1 करोड़ हो जाएगा। मेरे नाम पे वीडियो बनाए ना, 1 करोड़ तक पहुंचा दिया। वो 40,000 कम है मेरा, 8-9 मिलियन गया है वो वीडियो का व्यू, देख सकते हैं। लेकिन हमें आपसे भी कोई सिखवा गिला नहीं, आप भी हमको मदद कर रहे हैं आप। इनको जिस प्रकार से मतलब एक ही आदमी, जो समस्या उसी पे एक ही आदमी को क्यों मदद किया जाए ना? आपसे उम्मीद लगा के आए हैं ना, मतलब एक ही आदमी का मदद क्यों किया जाए? सवाल तो ये बनता है ना, ये तो बात है। बनता है कि नहीं बनता है? जिसने टैटू बनवा लिया उसका मदद किया जाए और जिसने नहीं बनवाया नहीं किया जाए। क्या किया जाए? आप लोग सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि जितने भी भाई लोग हैं सभी पत्रकार हैं और सभी लोग जो है बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग। ऐसा तो कुछ नहीं करते, आप तो सभी का मदद करते हैं। उड़ीसा से आया था उसका ही मदद। भैया मैं सरफराज का भी मदद करता हूँ। और आज IGIMS में मैं जब खड़ा था तो मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। IGIMS में जब खड़ा था तो मेरे पास कोई नहीं आया, एक मुस्लिम भाई आया जो मेरा मदद कर रहा था IGIMS में। ये फोटो देख लीजिए लोग, ये देख लीजिए, ये भाई आया। इससे आज से पहले मैं नहीं मिला हूँ। जूम करके दिखाइएगा इससे। अब इसको खोल देते हैं। ये फोल्ड फोन है, किसी को बवासीर हो जाए तो हम नहीं चाहते। बड़ी महंगा फोन है। अब ये देख के लोग समझे, जो लोग कहते हैं मनीष कश्यप पे आरोप लगाते हैं कि अच्छा भैया देखिए, जंदाहा में रेप हुआ था, रेपिस्ट हिंदू थे, मैं उनके खिलाफ भी आवाज उठाया। झारखंड में रेप हुआ था, रेपिस्ट मुस्लिम थे, उनके खिलाफ भी आवाज उठाया। क्या दिक्कत है? बलात्कारी का कोई धर्म होता है? और उसमें जो है कुछ लोग जो है आज जो है बेगूसराय में जो इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिला उसके लिए भी आवाज उठाए। तो ये चीज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है हाँ। कि अब आप जहाँ मदद करके आते हैं खुलासा हो जा रहा है, क्या खुलासा के डर से मदद करना छोड़ रहे हैं? नहीं, तो अभी पूछ रहे हैं। मर्द के रूप में मेरे माँ पिता ने मुझे मर्द पैदा किया और हम चेक कर सकते हैं, हमारा लिंक चेक करा सकते हैं, हम मेल है। क्या खुलासा कीजिएगा? खुलासा क्या कि गरीब नहीं है, इसका केस नहीं है आगे से? अरे हुआ ना, अरे क्या पता है, सुनिए ना, क्या पता है इनके मामा जी IAS अधिकारी हो सकता है। क्या पता है इनके मौसा जी जो है थाना प्रभारी हो सकता है कि नहीं। मेरे मामा जी शराब केस में फंस गए, उस पे भी यार ये कोई तुक है? हम करेंगे खुलासा, मनीष कश्यप के मामा गए जेल। वो तो चमकने के लिए सब कर रहा है। इनका मदद होना चाहिए कि नहीं भैया? इनका तो मदद होना, से पूछ लीजिए एक बार, मेरा ये रिक्वेस्ट है। आप लोग बताइए कि इनका मदद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, हम लोग सबको साथ में आपको इनका मदद होना चाहिए ना? तो इनका मदद किया जाए। आपके साथ में हम लोग हैं, इनका मदद होना चाहिए भैया। हाँ तो बिल्कुल इनका मदद किया जाए। और सभी लोग जो है, हम इनको पैसा देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमको मन करेगा तो हम दे देंगे, हम अपने मर्जी से। ये चीज़ है। और विनती है आप सभी लोगों से
कि बस अगर भगवान पे भरोसा है तो दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान है। आप मेरा ना टांग खींच सकते हैं, जिस दिन भगवान आपका खींचेंगे उस दिन कहीं के नहीं रहेंगे। भैया ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी था कि इसी में से कोई एक आदमी हो सकता है कि खुलासा करने लगे। क्या करने दीजिए ना, खुलासा करने से क्या हो सकता है भैया? अरे खुलासा करेगा लोग तभी ना, खुलासा करेगा लोग तभी ना। अब हो सकता है कि मनीष जी उनका घर तो नहीं देख रहे हैं ना, मनीष जी तो ये देख कैसे आए। खुलासा रिक्शा वाला के नाम से आप लोग कर रहे हैं खुलासा, क्या उससे पहले इनका 2-3 खुलासा और नहीं हुआ है। क्या खुलासा कीजिए? अरे बहुत सारा खुलासा हुआ। हमारे पास 10 लाख रुपया है, हम आपको दे देंगे या करोड़पति को दे देंगे, वो मेरा जिम्मेवारी है ना। मेरा पैसा, मैं इनकम टैक्स भर के जो है गढ़ा में डाल दूं पैसा, मेरी मर्जी, ये चीज है। एक समस्तीपुर का सिंगर है, उसको हम लोग जो है कल परसों हम भी दिए, वो भी दिए, रेवेन्यू हमारा चेक कर लीजिए। और एक चीज और, आज से 1 साल पहले जो हम माफ़ी चाहते हैं, अगर कोई पत्रकार मदद करता होगा फाइनेंशियल रूप से तो हम माफ़ी चाह लेते हैं पहले, लेकिन आज से 1 साल पहले डिजिटल मीडिया के इतने पत्रकार बिहार में नहीं थे, 1% नहीं थे। आप लोग मानते हैं कि नहीं? आज डिजिटल मीडिया के इतने पत्रकार हैं। योगदान किसका सबसे बड़ा है वो मैं बताना नहीं चाहता, नहीं तो बोल दूंगा तो बोलेगा लोग कि मनीष कश्यप ने देखिए क्या कहा, ये चीज़ है। तो आज कम से कम मोदी जी जिन लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, 10 लोगों को रोजगार मिला ना, हम लोगों की वजह से मिला ना, बात खत्म। और इनका हम मदद करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इनकी बातों को तेजस्वी यादव तक पहुँचाएंगे, उम्मीद है। 5 बजे लगता है, उम्मीद है। जिनको बोलने नहीं आता है वो पुलिस को धर के रिलाई करने लगता है। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, इधर माइक है। हाँ बोलिए। तेजस्वी के यहाँ ये गए थे। हाँ बैठ के 2 दिन। बोलिए। तेजस्वी के यहाँ ये गए थे। 2 दिन सो करके बारिश में भीग के आए। प्रशासन इनको मिलने नहीं दिया। फिर ये हमको फोन किया, फिर ये मेरे पास से आया। अब उन लोगों को पता नहीं है, ये आदमी अगर तेजस्वी यादव जी से मिल लिया और तेजस्वी यादव जी इनका काम कर दिए तो तेजस्वी यादव जी का 2% वोट बढ़ जाएगा। लेकिन जो गेट पे खड़ा आदमी है उसको पता नहीं है कि ये कितना महत्वपूर्ण। बारिश में भीग के सोया था 2 दिन वहाँ पे। इस आदमी का मदद होने के वजह से जो है ना जाने कितने लोगों का मदद हो जाएगा। सही है कि नहीं है? और इनका ये डॉक्यूमेंट्स है, इन्होंने एसपी आवास से चरित्र प्रमाण पत्र मुझे नहीं दिया है, फिर भी हम लोग मदद करने का प्रयास करेंगे। इनका डॉक्यूमेंट्स है। 17 कट्ठा जमीन जो है, कौन छेक लिया है आपका? रामचंद्र है। वो आपका कौन लगता है? बाबा लगता है। जो अपने भाई का नहीं होता है, एक धूर के लिए हम लोग बिहार में भाई का कत्ल कर देते हैं, वही जाति के नाम पे हर 5 साल पे वोट दे देते हैं। नौबतपुर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। सही है कि नहीं? तो इनका सारा आपके यहाँ नहीं, जैसे कि रात क्या हुआ था कि रात में इनके यहाँ कल नहीं, ये बताएंगे। सही बताइए। आप बताइए, जोर से बोलिएगा। हाँ, कल मैं घर गया था ना। कल घर गया, कपड़ा लेने गया था और कुछ पैसा पड़ी खर्चा के लिए गए थे ना। तो वहाँ चले आए मुखिया मेरे घर जाकर रात बजे। उसके बाद मुखिया दो आदमी के 2 लड़का, मुखिया के भगीना के एक उसका लड़का सामान लेके साथ मेरा जिस घर में हम सोते हैं, मेरा पत्नी वाला घर में घुस गया। बोला तेरा घर वाला कहाँ है? मेरा पत्नी बोला था मेरा घर वाला नहीं है, पटना चला गया। मुखिया बोला मैं रिंग करो, 2 लाख रुपया देते हैं, वह उसको किस रफा दफा करेगा, इस आगे बात को आगे नहीं फैलाएगा। हमको इंदिरा आवास के 30,000 घूस मांगता था। इंदिरा आवास का डीलर 2,000 रुपया मांगता था। डीलर 2,000 रुपया। और हाँ, एक और कमाल का चीज देखिए, इनकी पत्नी विकलांग है और इनका विकलांग सर्टिफिकेट बनाया है लोग 30%। इनका जो है 50% बन सकता था, 2,000 रुपया घूस मांगा, लोग नहीं घूस दिए तो 30% डाल दिया। 40 पे पेंशन मिल जाता है, जरा सोचिए। और एक आंख से क्या हुआ है? एक से पूरा नहीं लगता है, कुछ नहीं। एक आंख से पूरा नहीं लगता है। तो बिहार में जितने भी एक आंख से नहीं, जिनको नहीं दिखता है एक आंख से, उन सबका 30% विकलांगता होना चाहिए। इनका 30% 2,000 रुपया दे दिया जाए तो 60%। ऐसा क्यों? और कौन से अस्पताल में हुआ था? शिवर सदर अस्पताल में। जरा सोचिए, राक्षस बैठे हैं अस्पतालों में। विनती है आप लोगों से कि ऐसा मत कीजिए और इनका मदद करने का प्रयास कीजिए। हम लोग चलेंगे सभी लोग शिवहर और इनकी समस्याओं को भी दिखाएंगे। सभी लोगों में से जितने लोग जा सकते हैं जाएंगे और इनकी समस्याओं को दिखाएंगे और मदद करेंगे। आप लोगों से विनती है कि इनका आवाज़ जो है तेजस्वी यादव जी तक पहुंचा दे। देख सकते हैं, इन्होंने तेजस्वी यादव जी का टैटू बनवाया है, देख सकते हैं। उम्मीद है इनको तेजस्वी यादव जी से, उम्मीद है, ये चीज़ है। तो देख सकते हैं आप लोग। मुखिया धमकी भी दे रहा है, करा कि
आगे बढ़ा है तुमको 2 महीने में अंदर में गोली मार देंगे। मुखिया जी धमकी दे रहे हैं। हाँ, और रामचंद्र राय भी धमकी दे रहा है। हाँ। गोली तो वृंदावन उतना तो शिवहर के एसपी साहब से मैं विनती करना चाहता हूं कि इस व्यक्ति का अब रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी है, और मुझे पता है कि अगर आप तक ये बात पहुंच जाएगा तो इस आदमी को इंसाफ मिल जाएगा। मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ये भी बात मुझे पता है। शिवहर जिला में कौन सा गाँव है इनका? इस जमीन पे मेरा केवाला भी वो हुआ है। केवाला दाखिल खर्च हमको हो गया हुआ है। मेरा बाबा पापा जी को, नाना को, मामा को, उसको डकैती केस में डालकर रामचंद्र राय कुर्सी जब्ती करा दिया। मेरे घर को प्रशासन पूरा सामान लूट के ले गया, पूरा सब राइट शेयर कर दिया, सब सामान को ले गया। मैं तो उसीलिए मैं एसपी के पास नहीं गया। अब बताइए, डकैती केस है इन पे? मेरे पिताजी पर डकैती केस करके बताइए कर दिया। तो इनके यहाँ जाएंगे लोग, हम लोग जांच करेंगे और इनका मदद करने वाला होगा तो हम लोग पूरा मदद करेंगे। जय हिंद। चलिए। वही सोनू भैया अब बिहार में आने वाले हैं 21 तारीख को पटना में, और लाने वाले ये हैं विजय लक्ष्मी मैम, और सहयोगी के रूप में जो है मनीष कश्यप बहुत जुनून से काम कर रहे हैं इस काम में। तो सबसे पहले कब आया मैम कि सोनू सूद को बिहार में लाया जाए, क्योंकि बिहार वाले सोनू सूद से बहुत प्यार करते हैं। हम भी बहुत प्यार करते हैं सोनू सूद से। मैडम, मुन्ना भैया से हम शिकायत कर रहे हैं ये बात का कि आप सोनू सूद जी से, ठीक है चलिए एज अ ब्रदर हाँ क्लियर कीजिए। हमने पहले ही कर दिया कि सोनू भैया है, हम क्लियर कीजिए। सोनू भैया एक्चुअली जब हम फेसो पाटलिपुत्रा सीजन 3 का हम लोग जो प्लानिंग कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि हमारा बिहार का भी अपना कल्चर है, अपना फैशन है, तो क्यों ना हम अपने शो में अपने फैशन को रिप्रेजेंट करेंगे। हम किसी वेस्टर्न ड्रेसेस को क्यों हम ये करेंगे, हमारा भी टेक्सटाइल है। जब हम पूरे बिहार को लेकर के ये कर रहे थे, उसके बाद सेलिब्रिटी हम कौन सा ऐसा चूज़ करें जो हमारे बिहार के लिए बेस्ट होंगे, जो मेरे फैशन शो को एक उनके लिए बेस्ट होंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटी का नाम दिमाग में आया, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम सोनू भैया को बुलाएं, क्योंकि वो बिहार के आइकॉन है, रियल हीरो है, हम लोग सबके लिए एक भगवान स्वरूप है, मसीहा है। तो अगर वो हमारे शो में आते हैं ना तो मेरा थॉट बिहार को रिप्रेजेंट करने का वो दुगना हो जाता और कंप्लीट हो जाता। दैट्स व्हाई मैंने सोनू सूद बहुत बढ़िया विजन के साथ आप सोनू सूद को बुला रही हैं। किस तरह का ये प्रोग्राम है? जैसे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी समझ में नहीं आया, ये तो जान रहे हैं कि सोनू सूद आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह के प्रोग्राम में आने वाले हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मैम। एक्चुअली ये प्रोग्राम ब्यूटी पेजेंट है। जिस तरीके से मिस्टर इंडिया, मिस यूनिवर्स होता है ना, ये ब्यूटी पेजेंट का ही शो होता है। तो एक छोटा सा ब्यूटी पेजेंट शो हम यहाँ ऑर्गेनाइज किए। बहुत सारे बिहार के लोग नहीं जानते कि ब्यूटी पेजेंट होता क्या है। हाँ, मेरे शो के जरिए उनको पता चलेगा कि एक्चुअल ब्यूटी पेजेंट क्या है। और एक छोटी सी शुरुआत है मॉडलिंग इंडस्ट्री की, और फिल्म मेकिंग के लिए छोटा सा शुरुआत कर रहे हैं। अब सर आ जाएंगे मनीष कश्यप जी के पास, क्योंकि सोनू सूद से बहुत खास संबंध इनका दिखता है ऑन कैमरा भी, और कई लोगों को ये अपने द्वारा जो है सोनू सूद से मदद भी करवाएं। बिहार आ रहे हैं, आपके लिए कितना स्पेशल है ये? वो तो हमारे लिए भैया हैं। हाँ। और जब मुंबई में हम लोग सोनू सूद को सोनू भैया बोले थे तो वहाँ का बड़ा चैनल जो है चलाया था, और बिहार के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। सब लोग ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसा नहीं है जो भी बिहार के लिए कर रहा है सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर है। सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है जो पंजाब के मोगा में पैदा हुए और बिहारियों के लिए भगवान बन गए, तो उससे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कौन हो सकता है। और बिहार में आ रहे हैं तो एक्साइटेड हैं। एगो गाना है आओ जान पटना घुमा दूँ, लिट्टी चोखा तुमको खिला दूँ, तो आओ सोनू भैया बिहार घुमा देते हैं, लिट्टी चोखा तुमको खिला देते हैं। तो आएंगे बिहार में, लिट्टी चोखा खिलाएंगे हम लोग। अच्छा, लिट्टी चोखा से हमको याद आ गया कि कोई और साइड से भी सोनू सूद का प्रोग्राम है क्या? एक तो बापू सभागार में जो ये प्रोग्राम है, हाँ। उसके बाद आपका निजी तौर पे कुछ बातचीत हुआ है क्या बिहार घुमाने का? 2 दिन का उनका कार्यक्रम है, 21 तारीख का, 22 तारीख का। वो आएंगे, जैसे जैसे जहाँ जहाँ बोलेंगे वहाँ वहाँ हम लोग लेके जाएंगे। एक कार्यक्रम फिक्स है बापू सभागार, उसमें टिकट लगा हुआ है। हालांकि उसमें 5500 का सीट है ना, सीटिंग कैपेसिटी है, 5500 का सीटिंग कैपेसिटी है। सारा टिकट बेचा नहीं जा रहा है, उसमें कुछ टिकट पास में जा रहा है, कुछ टिकट जो है शुरू से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए जा रहा है, कुछ टिकट जो है सोनू सूद के बहुत बड़े फैन हैं और फोन करके मैडम को परेशान कर दिए, तो मैडम ने उनको फ्री में भी दे दिया। ये चीज़ें हैं।
और कुछ टिकट को तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि बापू सभागार का बड़ा एक हॉल है, बड़ा बिहार का सबसे बड़ा, उससे बड़ा हॉल बिहार में नहीं है, पता कीजिएगा। सबसे बड़ा हॉल है और सबसे ज्यादा चार्ज उसके लिए सरकार करता है, सरकारें को चार्ज जाता है वो पैसा, तो टिकट तो बेचना पड़ेगा। तो टिकट भी कुछ जो है वो बेचा जा रहा है, जिसका 500, 1000 रुपया और 1500 रुपया दाम है। और जितने भी मीडिया भाई लोग जो आज आए हैं सबके लिए पास का व्यवस्था भी है, उनसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, सबके लिए है। तो ये चीज़ें, तो मजबूरी है टिकट को बेचना, कार्यक्रम को सही ढंग से कराने के लिए, ये चीज़ें। और 500 रुपया, 1000 रुपया और 1500 रुपया, जिनको आना है वो मोस्ट वेलकम, जिनको नहीं आना है वो घर से भी देख सकते हैं। वो कहाँ देख सकते हैं? यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो घर से भी देख सकते हैं। लेकिन जो आना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम, नहीं तो कल से कहेगा सब कि हम घरे में देखना चाहते थे, काहे बुला लिया। तो ये चीज तो अच्छा आपके ऊपर है। कुछ स्पेशल तैयारी मनीष कश्यप की ओर से सोनू सूद के लिए बिहार में, क्योंकि मनीष कश्यप भी बहुत टाइम से चाह रहे थे कि सोनू भैया को जो है बिहार लाया जाए, और हम पूरे बिहारी जितने भी लोग जानते हैं उनको, जो लोग उनके काम को कोरोना काल में देखे, वो सब लोग चाहते थे कि एक बार सोनू भैया जो है बिहार आए। तो स्पेशल तैयारी क्या की है आप अपने तरफ से? अब हम अगर बता देंगे तो आपका वीडियो जो है सोनू सूद भैया देख लेंगे, और देख लेंगे तो हमारा स्पेशल जो है स्पेशल रहेगा नहीं। सही है कि नहीं? तो वो उस दिन देखने को मिलेगा और हम लोग कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे। मैम क्या पहले बता दीजिए, फिर हम लोग ये कह रहे थे ना, सोनू भैया की तैयारी वेलकम की हम लोग की बहुत ग्रैंड तैयारी कर रहे हैं, सबको देखने को मिल जाएगा। अच्छा मैम, ये कार्यक्रम के बारे में हम थोड़ा बहुत और चाहेंगे कि आपसे जाने कि बिहार के लोग कौन कौन वहाँ पे आ सकते हैं, या जो अगला जो इसका सीजन होने वाला है उसमें कौन लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जाना पहचाना चीज़ नहीं है जो आप लेके आ रही हैं। तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसमें ये करेंगे कि नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट सीजन में कौन सा भाग ले सकते हैं? ब्यूटी पेजेंट का क्राइटेरिया होता है 18+ से लेकर 27 तक के एज के मेल फीमेल, अनमैरिड मेल फीमेल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो मिस्टर और मिस के लिए होता है। एक पेजेंट्री हमारा होता है मिसेस के लिए भी, तो वहाँ महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। अगली बार जब हम ये करें, फेस ऑफ पाटलिपुत्रा सीजन 4 करें, तो जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं 18 से 27 एज ग्रुप के, वो आ सकते हैं। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ मैटर नहीं करता है, मैटर करता है बस आपका कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक सवाल अभी हमारे मन में आया कि आपको ऐसे भी संगीत पत्रकार कहा जाता है और सोनू सूद का संबंध कांग्रेस से कहा जाता है, कि इस चीज़ को कैसे मैनेज कीजिएगा? देखिए, आज मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मोदी जी से खूब सवाल किया है। कुछ लोग बेवजह बदनाम करने के लिए कहते हैं ये चीजें। और मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, तो मुझे गर्व है उस बात पे कि मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, ये चीजें। तो इसमें दिक्कत क्या है? कहने वाले को कहने दीजिए। कुछ लोग कहते हैं जो बदनाम करना चाहते, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे लोगों से हमारा संबंध होना चाहिए। मान लीजिए आरजेडी पार्टी में कोई अच्छा आदमी हो तो उससे संबंध नहीं रहेगा, बीजेपी में कोई अच्छा रहेगा तो उससे संबंध नहीं रहेगा, कांग्रेस में कोई अच्छा रहेगा तो संबंध नहीं रहेगा। तब तो मोदी जी को गाली पड़ना चाहिए, मुलायम सिंह यादव के बेटा के शादी में पहुंच गए, सही है कि नहीं है? ये चीजें तो नेता एक दूसरे के शादी ब्याह में पहुंच जाए तो ठीक है। ये कहीं ना कहीं हम लोग अगर 4 गो 5 गो पार्टी के नेताओं के साथ दिख गए तो गलत है। ये आवाज उठाने वाले को उठाने दीजिए, उससे हम लोग एक कहीं ना कहीं अच्छा संदेश भी अभी इनके द्वारा दिया गया कि पार्टी अपने जगह पे है, निजी तौर पे जिससे जिनका और हाँ नहीं एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, नहीं तो आप ही का वीडियो काट के जो है लोग चलाएंगे। सोनू सूद जी का संबंध जो है कांग्रेस से नहीं है। अच्छा, वो न्यूट्रल है, वो नॉन पॉलिटिकल है। उनकी बहन चुनाव लड़ी थी पंजाब के मोगा से, इसीलिए हमने कहा कि संबंध जोड़ा जाता है। तो उनकी बहन चुनाव लड़ी थी। सोनू सूद जी टोटली नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। सोनू सूद तो बिहारियों के लिए सोनू भैया ही है, और कभी भी जुड़ भी जाएंगे किसी पार्टी से तो हम लोग उनको सोनू भैया के रूप में ही देखेंगे। ये हम लोगों का प्यार है। अब इस वीडियो के अंत में हम चाहेंगे मैम कि आप टिकट के बारे में थोड़ा बहुत बता दें कि टिकट कितने का है, कितने का है, और कहाँ से टिकट लिया जा सकता है? हमारा टिकट जो है वो 500 से स्टार्ट है, 500, 1000 और 1500। तो ये इसको आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। नंबर है 9801968899। इस नंबर पे कॉल करके आप टिकट बुक करा सकते हैं। पटना के होटल सर्वोदय, LBW रेस्टोरेंट, राजवंशी नगर, गोल्ड सिम
बोरिंग रोड, आर्टिशन हाउस बोरिंग रोड, वहाँ से भी आप हमारा टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टिकट ऑफलाइन का भी ऑनलाइन का भी ऑनलाइन उन्होंने बता का भी दिया। है। बाकी हम सब लोग तैयार हैं सोनू सूद के वेलकम के लिए, और अब चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं अगर कोई सवाल हो हमारे साथी भाई लोग। जैसे कि सोनू भैया आ रहे हैं, सोनू सूद भैया, तो उन जिन लोगों का उन्होंने मदद किया है, अभी एक पैर वाली लड़की थी और भी बहुत सारा जो बिहार में, वो लोग भी उस शो में रहेंगे। देखिए कहीं उनको भी नहीं, देखिए उनमें से जितने लोग आना चाहते हैं, यही हम लोग देखना चाहते हैं कि सोनू सूद जिनका मदद किए हैं वो पटना आएंगे अपने मन से कि नहीं। हम लोगों ने किसी को बोला नहीं, ये चीज़ ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका दायित्व बनता है। सही है कि नहीं है? मान लीजिए हम लोग बोल के बुलाएं तो ये गलत है, तो वो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन लोगों का दायित्व बनता है। अगर वो लोग आएंगे तो और अच्छा, नहीं आएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक मौका है बिहार वासियों को सोनू सूद का कर्ज उतारने का। अगर वो आपके पटना आ रहे हैं तो आप लोग आइए, उनसे मिलिए, उनको देखिए। आप आइएगा तभी तो उनका कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है मैम, कहीं ना कहीं उनको देखते कि हाँ वो लोग तो उन्हीं लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए सब कुछ हो रहा है ताकि वो लोग भी आए। हाँ, सोनू सूद को ही क्यों बुलाया जा रहा है? बहुत सारे अभिनेता हैं बॉलीवुड में। इसका जवाब तो ये लोग देंगे, लेकिन उससे पहले हम ही जवाब दे दें, क्योंकि सोनू सूद बिहार के लिए बहुत खास हैं। कोरोना काल में वो बिहार के लिए, बिहार के हर एक मजदूर के लिए, बिहार के हर उस व्यक्ति के लिए जो पैदल चल दिया था महानगरों से बिहार की ओर, उसके लिए भगवान है। इसीलिए सोनू सूद। बॉलीवुड में सोनू सूद से ज़्यादा पैसे वाले हजारों लोग हैं। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, डांसर, सिंगर, फाइनेंसर, हजारों लोग। सोनू सूद से ज़्यादा पैसा है उन लोगों के पास, लेकिन उन हजारों पे सोनू सूद का दिल भारी पड़ गया। सबसे बड़ा अगर जिगरा किसी के पास है बॉलीवुड में तो वो सोनू सूद के पास है, जिन्होंने अपना 6 को दुकान और ना जाने कितना सारा फ्लैट कोरोना काल में बेच दिया। ये न्यूज चैनलों पे खबर चला है, आप लोग पता करना। और तब जाके वो बिहार के गरीबों का मदद किए थे, तो इसलिए उनको बुलाया जा रहा है। और हम लोग जैसा कि अभी मनीष जी बता रहे थे कि वो 21 और 22 2 दिन रुकने वाला है, लेकिन इसका कार्यक्रम तो सिर्फ 21 तारीख है, तो 22 तारीख का क्या वो निजी उनका सारा हिडन चीज हम लोग अभी ये बता दें। मतलब कि लोग जो है खाना भी खाते हैं, कुछ लोगों से मिलते भी हैं, कुछ पर्सनल कार्यक्रम भी होता है, तो ये चीज़ें हैं। तो वो सारा चीज़ जो है धीरे धीरे आप लोगों के सामने 23 तारीख को आ जाएगा। ये हम लोग के लिए बेहद ही खास मौका है उनका कर्ज उतारने का। हम लोग उनके लिए कैसे तैयारी करें, इस तरह से स्वागत करें कि वो दोबारा भी आए, दोबारा भी वो आने के लिए खुद से अपने आप बोले कि नहीं, बिहार जैसा स्वागत हमको कहीं नहीं मिला। चलिए, और कोई डिसिप्लिन मेंटेन करने की भी जरूरत है। बहुत अच्छा स्वागत है। बिल्कुल। और कोई सवाल अगर आप भाइयों का हो तो आप लोग रख सकते हैं। चलिए, तो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम खत्म करेंगे और हम यही कहेंगे कि बिहार की